$2 बिलियन के ड्रोन्स, जो लोग थोड़े टाइम पहले तक हम लोग एक एनालिसिस देखते थे, बड़े चीप से ड्रोन्स होते हैं और ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए बड़ी एक्सपेंसिव मिसाइल्स यूज होती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की। बट अगर $2 बिलियन के ड्रोन्स हो किसी के पास, तो उसके लिए कितने मिलियन डॉलर की मिसाइल लगेगी, ये तो अलग ही डिस्कशन है। बात यह है कि भारत की तरफ से $2 बिलियन के ड्रोन्स के ऑर्डर्स अभी गए हैं। व्हाट डज दिस सिग्निफाई, किस तरह के ड्रोन्स हैं और क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, आइए बात करते हैं पथिगत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। नमस्कार भाई। ये देखिए, ये वाला जो ड्रोन की ऑर्डर $2 बिलियन करीब करीब 18-19 हजार करोड़ की हो सकता है, या 20 हजार करोड़। ये जो ड्रोन से जनरली जब ड्रोन्स की बात होती है तो लगता है कि अमेरिका की ड्रोन लाया जाएगा, बाहर से ड्रोन लाया जाएगा। बहुत बड़े बड़े 30,000 40,000 करोड़ के हाई एंड्योरेंस हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन, ये वो नहीं है। लेकिन ये वाला जो ड्रोन डील है ये ज्यादा इफेक्टिव है। ये MQ-9B, ये जितने अमेरिकन ड्रोन फोन्स है वो अच्छे है, इफेक्टिव है, लेकिन ज्यादा हाइप होता है। रियल बैटलफील्ड में उनकी कैजुअलिटी लेवल बहुत ज्यादा है। बट ये जो ड्रोन की बात हो रही है, दीज आर रियल यूटिलिटी ड्रोन्स। इसमें 4-5 तरीके का ड्रोन होगा जो लग रहा है अभी। इसमें होगा जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स होते हैं, टीथर ड्रोन्स भी उनको कह सकते हो आप। टीथर ड्रोन से दूसरा होता है वायर्ड होता है, ऑप्टिक फाइबर केबल होता है उसमें। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, टीथर ड्रोन्स, फिर इसमें स्वॉर्म ड्रोन्स होंगे। फिर उसके बाद बैटलफील्ड इंटेलिजेंस के जो टैक्टिकल इंटेलिजेंस के ड्रोन्स होते हैं। फिर सर्वेलेंस ड्रोन्स अलग तरीके का होता है, वो भी है। फिर उसके बाद लॉइटरिंग म्यूनिशंस में 2 तरह का है, एक तो टैक्टिकल लॉइटरिंग म्यूनिशंस, दूसरा है लॉन्ग एंड्योरेंस लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो 500,000 किलोमीटर जा सकता है। एंड देन यू हैव लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स जो 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, जो बेसिकली सामान उठा के, जो बेसिकली आप देखेंगे अरुणाचल या लद्दाख या उत्तराखंड के जो बॉर्डर आउटपोस्ट होते हैं, वहाँ लास्ट माइल जो डिलीवरी होता है वो ज्यादातर टाइम एनिमल ट्रांसपोर्ट डिविजन्स करते हैं, म्यूल से, और भी कुछ एनिमल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ टेरेन्स बहुत मुश्किल है। तो ड्रोन्स कैन इफेक्टिवली बिकम एन ऑल्टरनेट रिप्लेसमेंट फॉर दैट। ये इस तरीके का जितने सारे ड्रोन्स है उसके ऊपर कलेक्टिवली द ऑर्डर विल बी गिवन। इंटरेस्टिंगली ये बहुत सारे ऑर्डर्स हो भी गया है, और ये जो हम लोगों ने एक बार बात किया था कि आइडियली इंडिया शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 1 लाख ड्रोन्स। जितने सारे अभी बात हो रही है, आप देखेंगे इंडियन आर्मी उसी तरह की बात कर रहे कि दे वुड हैव नथिंग लेस देन 1 लाख ड्रोन एट देयर डिस्पोजल, और सब तरीके का ड्रोन लेके बात हो रही है। तो इसमें क्या होगा, इंटरेस्टिंग चीज इज दिस कि इसमें जिस तरह के ड्रोन्स के ऑर्डर्स होंगे, एक FPV कंपनी है, उसको 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, 180 सच ड्रोन्स। तो कॉन्ट्रैक्ट का क्वांटम एक एक जगह पे कम होगा, बट द क्वांटिटी ऑफ ड्रोन्स विल बी वेरी हाई। और आपको लगे किसी को अगर लगे कि अरे लो टेक ड्रोन्स लेके क्या होगा, द एंटायर डायमेंशन ऑफ यूक्रेन रशिया वॉर जो है ना, जहां एक एसिमेट्रिक कैपेबिलिटी यूक्रेन के पास तो डेवलप हो गया है। हालांकि यूक्रेन इज बीइंग फंडेड बैक बाय 32 कंट्रीज वर्सेस रशिया, बट द रियलिटी इज जो ड्रोन्स है, लो टेक ड्रोन्स, चाहे वो FPV ड्रोन्स हो, टीथर ड्रोन्स हो, उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ है। एंड दैट इज व्हाई दीज ड्रोन जो कंपनीज इंडिया में डेवलप हुआ है इकोसिस्टम, टुडे दे हैव मैच्योर्ड टू द स्टेज जहां पे आप इस तरह के ऑर्डर्स उनको दे सकते हो। एक और भी चीज आपको याद रखना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। इंडिया के पास आज करीब करीब 600 कंपनीज है विच आर आइदर मेकिंग ड्रोन्स और मेकिंग ड्रोन कंपनीज। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आपने एक ड्रोन इकोसिस्टम बना तो लिया है, बट यू हैव टू सस्टेन इट, and it is the responsibility of government of India and just one sec. It is the responsibility of government of India and probably state governments कुछ जगह पे to sustain the ecosystem, क्योंकि ये ecosystem ऐसा है that is your strategic strength
एंड मोस्ट ऑफ द ड्रोन्स जो ये लोग बनाएंगे, या तो वो एक्सपोर्ट कर सकता है, या तो दे कैन सेल इट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब आर्म फोर्सेस को। दे कैन नॉट सेल इट टू सिविलियंस। अब लॉइटरिंग म्यूनिशंस तो सिविलियंस को बेच नहीं सकते हो ना। अब टैक्टिकल सर्वेलेंस ड्रोन्स तो जैसे कंपनीज लाइक आइडिया फोर्ज जो है, काफी वन ऑफ द बेस्ट इंडियन पायोनियर कंपनीज जो यहाँ पे ड्रोन बनाना शुरू किया। फिर उसके बाद ये जो आइडिया फोर्ज को काफी ऑर्डर्स मिला है, 400-500 उनके तो सिर्फ स्विफ्ट ड्रोन्स इंडियन आर्मी इस्तेमाल करते हैं, वो एकदम बॉर्डर एरियाज में। नाउ सो ये ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको या मुझे लग सकता है अरे एक कंपनी को 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कौन सी बड़ी चीज है 20 करोड़। बट फॉर अ स्टार्टअप विच हैव बेयरली स्टार्टेड, उनके पास एक प्रोप्राइटरी ड्रोन है, उनके लिए 20 करोड़ इज लाइक अ लाइफलाइन। उनके लिए 30 करोड़ इज लाइक अ लाइफलाइन। कल शायद दे विल स्केल अप। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ड्रोन इकोसिस्टम तो बना लिया और वो सिर्फ एक्सपोर्ट करके सर्वाइव कर रहा है, लेकिन विद इन द कंट्री द ब्यूरोक्रेसी इज रेजिस्टेंट टू दैट। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि ब्यूरोक्रेसी रेजिस्टेंट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। आई एम सेइंग कि दैट इज व्हाई ये $2 बिलियन का डील आपको लगेगा अरे वो $40 बिलियन का रफाल का डील हो रहा है, इसमें 2 बिलियन क्या है। 2 बिलियन इज वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द आर्म फोर्सेस व्हेन इट कम्स टू ड्रोन्स, because here the quantities will be huge, and secondly this $2 billion will be a lifeline for the startup for the drone ecosystem. So इसमें अगर आप थोड़ा सा बात करें, टेक्निकलिटीज नहीं, मतलब नाम ले, जैसे न्यू स्पेस का जो शेषनाग लॉइटरिंग म्यूनिशन है, या आईजी ड्रोन से जो उनके काल करके जो उनके लॉइटरिंग म्यूनिशन है, एना ड्रोन करके एक कंपनी है वो लॉइटरिंग म्यूनिशन बना रहा है। सोलर डिफेंस के नागास्त्र जो है वो ऑलरेडी आर्म फोर्सेस में डिप्लॉयड है, उनके जो नागास्त्र 2 और 3 पे डिप्लॉय होगा। फिर हॉवरिट करके जो कंपनी है उनका जो दिव्यास्त्र है। तो इतने सारे, कम से कम देयर आर 15 कंपनीज इन इंडिया, 15 to 20 कंपनीज जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस बना रहे हैं। और लॉइटरिंग म्यूनिशंस क्यों बना रहे हैं? लॉइटरिंग म्यूनिशंस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ईरान और यूएस का जो जंग है, इसमें लॉइटरिंग म्यूनिशंस का क्या इंपैक्ट होगा ये ईरान ने दिखा दिया। आई थिंक इन वन वे इंडिया इज वेरी लकी कि उनके पास 2 लाइव केस स्टडी है, यूक्रेन रशिया वॉर एंड द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे आपको दिखाई दिया कि लो टेक लो फ्लाइंग लॉइटरिंग म्यूनिशंस कितने घातक हो सकते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग एक और भी चीज हम ऐड करना चाहते हैं कि ये जो जितने सारे ड्रोन्स की बात हो रही है, $2 बिलियन जो है, इसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जितने सारे प्रोजेक्ट है ये कहीं नहीं है, अभी एज ऑफ येट नहीं है। ये तो अभी फास्ट एक्विजिशन जो होता है ना, फास्ट ट्रैक अप्रूवल होगा, ये मुझे लगता है 4-5 महीने में सबका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा। देयर विल बी सर्टेन कंडीशंस की विद इन 12 to 24 मंथ्स यू हैव टू डिलीवर। लेकिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो एक था ना, वो कौन सा विंगमैन, लॉयल विंगमैन वाला प्रोग्राम, ये सब वी डोंट नो वेयर इट इज। वो अपने टाइमलाइन उनका होता है ना, वो जुरासिक एज से सर्वाइव कर रहा है, सोशलिस्ट एरा का है, तो वो 2027 में शुरू करेगा, 28 में शुरू करेगा, कहीं से इंजन इंपोर्ट करेगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट देंगे, फिर बोलेंगे डिले हो रहा है। ये उनके अलग एक लेवल का है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को इसमें मत जोड़िए, वो दूसरे लेवल का कंपनी है। बट देयर आर सर्टेन पीएसयूज आल्सो। वो जी, बड़े लोग आप कुछ कहना? हाँ, जो सर्टेन PSUs have also recalibrated themselves, nimble footed हो गए हैं। They are also getting into the drone market, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, इनका नाम आजकल आ रहा है। They are getting into the drone business as well, क्योंकि सारे PSUs एक तरह का नहीं होता है। So यहाँ पे आई थिंक ये जो if you have a country जहां पे आपके 600 से ज्यादा ड्रोन कंपोनेंट्स एंड ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स है, और इनके साथ एक और भी इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है, यू वुड सी द नेक्स्ट फेज ऑफ जेट पावर ड्रोन जो इंडिया में बनेगा, उसमें भी जो छोटे छोटे इंजन है, इट्स नॉट अ वेरी बिग इंजन, बट दीज आर इंजन विच आर बीइंग मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। So these are very important things। उसके लिए $2 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो ये इट ट्रिमेंडसली ऑगमेंट्स योर टैक्टिकल बैटलफील्ड कैपेबिलिटी। नंबर 2, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट और भी है टू टेस्ट योर इकोसिस्टम कि कैन दे डिलीवर विद दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवर हो रहा है। बहुत सारे ऐसे टीथर ड्रोन्स, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस,
फिर उसके बाद टैक्टिकल बैटलफील्ड सर्वेलेंस ड्रोन्स, फिर उसके बाद जो लॉन्ग लॉन्ग एंड्योरेंस सर्वेलेंस ड्रोन्स, ये बहुत सारे एरियाज में इंडियन कंपनीज हैव बीन गिवन कॉन्ट्रैक्ट, जो बेसिकली क्या होता है ना, वो फास्ट एक्विजिशन में मतलब जिसको कहते हैं कोर कमांड लेवल में दे हैव उनके एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होता है, सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे कैन गिव इट विदाउट गोइंग थ्रू द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी गई है, उसमें बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिन लोगों ने डिलीवर किया। फिर आईडीईएक्स जो है डीआरडीओ का, उसमें भी काफी सारे कंपनीज इन्वॉल्व है। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। एंड व्हेन इट कम्स टू कैपेबिलिटी, आपने देखा है, अच्छा एक और भी तरह का ड्रोन यहाँ पे होगा, एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी होंगे, मतलब एंटी ड्रोन सिस्टम्स विल बी पार्ट ऑफ एंटी ड्रोन सिस्टम टुडे इज एज इंपॉर्टेंट एज द ड्रोन इटसेल्फ। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। एंड एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने कहा कि आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग एट द टैक्टिकल लेवल बहुत बढ़ेगा। दीज आर नॉट स्ट्रेटेजिक ड्रोन्स, दीज आर टैक्टिकल ड्रोन्स, दैट्स अ रियलिटी। दूसरी चीज है, अब जैसे मैंने कहा कि टेस्टिंग होगा वेदर द इकोसिस्टम कैन डिलीवर और नॉट। एंड द थर्ड इज, ये जो पैसा होगा, अगर मतलब 20,000 22,000 करोड़ का, दैट विल गिव देम द मनी टू फंड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इनोवेशन। तो ये तीनों चीज अगर आप लेके चले तो आपको दिखेगा कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डील। 10-12 बिलियन डॉलर का जितने सारे डील्स की बात होती है, सबमरीन, रफाल, दीज आर इंपॉर्टेंट, नो डाउट अबाउट इट। बट ये $2 बिलियन का जो डील है विच इज गोइंग टू हैपन, हो सकता है कि ये एक कंपनी को तो $2 बिलियन नहीं जाएगा। दिस इज अ ट्रू डेमोक्रेटाइजेशन। मतलब देयर विल बी हंड्रेड्स, इफ नॉट हंड्रेड्स, कम से कम 20-30 कंपनीज तो होंगे डिफरेंट कैटेगरी में जिनको ये पैसा जाएगा। सो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के तहत अगर देखें, या फिर जो डॉक्ट्रिनल डिफरेंस आ रहा है, डॉक्ट्रिनल एक शिफ्ट आ रहा है, उसमें दिस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल। एंड वी हैव, एज यू राइटली वाज मेंशनिंग, कि मिसाइल्स कितने लगेंगे फॉर $2 बिलियन का ड्रोन्स। ये तो जाहिर हो गया ये ईरान वाला जंग में, ये सीज फायर वाला अमेरिका ने क्यों किया? बिकॉज दे नीडेड वेपन सिस्टम्स टू कम फ्रॉम अमेरिका, क्योंकि सब खत्म हो गया था, खास करके जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स थे। So these are very, very effective tools in the next generation of warfare, and it's a true reflection of आत्मनिर्भर भारत। ये इंपॉर्टेंट है। ये कल जितने सारे कॉकरोचेस आए थे दिल्ली में, इनको मैं बताना चाहता हूं, इनमें से अगर कोई लौंडे सुन रहा है, कि भाई ये आज से 10 साल पहले इंडिया में ना कोई ड्रोन इकोसिस्टम ही नहीं था। तो लौंडो, उनके जैसे लौंडे, जब वो चड्डी पहन के बच्चे थे ना, वो DJI वाला ड्रोन उड़ाते रहते थे। आज वो लौंडे देख ले कि इंडिया में 600 से ज्यादा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। ड्रोन कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि एक ड्रोन का जो प्रोपेलर है, ड्रोन का जो छोटा इंजन है, वो भी कोई बना रहा है। वो पहले इंपोर्ट होता था, आज वो इंडिया में बना रहा है। तो वो लौंडे देख ले कि यहाँ पे ये चीज बन रहा है। दैट ट्रूली आत्मनिर्भर डायमेंशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन इंडिया ड्रोन इंडस्ट्री, जो आज इज इन अ पोजिशन कि मैं $2 बिलियन का अगर कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिले, वी कलेक्टिवली विल बी एबल टू डिलीवर इट। तो वो चिपके डिपके जो भी आया था, वहां से कौन सा आया है ना, अमेरिका से, उसको भेजा है सब वहां के जो बैठे हैं गहरे राज्य वाले, देख ले। या फिर इसीलिए भेजा गया कि भाई आत्मनिर्भर थोड़ा ज्यादा बन रहा है, वट एवर इट इज। सो दिस इज समथिंग फॉर द जेनजी टू अंडरस्टैंड। द जेनजी मस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज द प्राइवेट सेक्टर जहां पे बच्चे बना रहे हैं, लिटरली। इट्स योर चॉइस कि तुम जंतर मंतर में 2 घंटा खड़े होके फिर फेंट होके गाड़ी में घुस के एसी में बैठोगे, या फिर यू विल डू समथिंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द कंट्री। और ये जो हो रहा है चेंज, दिस इज विजिबल यार। बैक टू यू। There's no question यार, काफी कुछ चल रहा है। There is a lot which is there and a lot needs to be done. उसके अंदर कोई टेंशन, कोई डाउट नहीं है। And my only hope is that ये सब चीजें टाइम से हो जानी चाहिए, बस just about it. But you know, as far as the drone industry is concerned, we've not seen the kind of delays और ये सब चीजें हमने देखी नहीं है। तो ठीक है, it's a good this thing, and you know, इसके ऊपर काफी चीजें बाहर और भी निकलेंगी। But I think it's going to be a big boost to the domestic industry. You know, I know 3-4 drone manufacturers जो जिनसे मैंने सुबह से कल परसों से मैंने बात करी है। Each one of them are talking about big numbers कि यार इतना तो आ गया है। We are very happy, and you know, a lot of orders have come, and so
they are pretty enthusiastic कि भाई ये भी एक बड़ा जबरदस्त सा एक स्टेप है towards basically depending on your own market. आप अपनी मार्केट पे डिपेंड कर रहे हो, एंड अपनी मार्केट पे डिपेंड करोगे तो that is much better than actually running around and figuring out कि करना क्या है अभी. So that's a very good thing. Anything else, Pathik bhai? So हाँ मतलब अच्छा, एक ये चीज है कि ऐसा नहीं कि $2 बिलियन का डील दिया जाएगा तो आज तक कुछ नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है। तो वो धीरे धीरे ऑर्डर्स आ जा रहा है। 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ के ऑर्डर्स तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज को मिल रहा है। जैसे मैंने आपको उस दिन अभी बता रहा था कि एक कंपनी है, वो FPV ड्रोन्स बनाते हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू, जो यूक्रेन वॉर में यूक्रेन ने बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल किया है। और वो उस कंपनी को 10 करोड़ का ऑर्डर मिला, 10 करोड़ ओनली। तो 10 करोड़ का ऑर्डर में दे डिलीवर्ड 180 ड्रोन्स। 180 ड्रोन्स एक बटालियन के लिए या एक ब्रिगेड के लिए बहुत बड़ा होता है। 180 फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स। सो इस तरह से आप देखेंगे बटालियन लेवल में, ब्रिगेड लेवल में, डिवीजन लेवल में काफी सारे ऑगमेंटेशन हो रहा है। बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कलेक्टिवली सारे मिला के एक कैटेगराइजेशन करके, जैसे मैंने कहा कि लोडिंग, म्यूनिशंस, लॉजिस्टिक्स वगैरह वगैरह मिलके एक टोटल दिया जाएगा, which again I think is good. एक और लास्ट में चीज कहना चाहता हूँ, हमारे जो L1 L2 आजकल कॉन्सेप्ट है ना, which is a very good thing. जो L1 है उसको 60% कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जो L2 है उसको 40% मिल रहा है, वो हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दो आपको, यू आर सस्टेनिंग टू कंपनीज इंस्टेड ऑफ गिविंग एवरीथिंग टू वन। आई थिंक इन केस ऑफ ड्रोन्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का क्वांटम छोटा होता है, you should have a different approach towards that bidding process, tendering process. We should have L1, L2, L3 and L4 if possible. मतलब जो L1 है आप उसको 50% दीजिए कॉन्ट्रैक्ट, या 55% दीजिए, बट L2 एंड L3 उनमें कम से कम 30-20 करके डिवाइड कर दीजिए, कम से कम 3 कंपनी को आप सस्टेन कीजिए। दैट आई थिंक विल बी अ लिटिल मोर हेल्पफुल फॉर देम टू कम, बिकॉज इनके पास डीप पॉकेट्स नहीं है। These are people who have left companies, started something new. तो अगर उनको मिले ये अपॉर्चुनिटी इंस्टेड ऑफ L1 एंड L2, अगर भी हम इस ड्रोन प्रोसेस में L1, L2, L3 इंक्लूड करें, आई थिंक मोर कंपनीज विल बी एबल टू सस्टेन एंड इवेंचुअली फ्लरिश, बिकॉज उनके क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में प्लस माइनस 19-20 सब एक ही अच्छा ही होता है। बैक टू यू। थैंक्स भाई फॉर दैट। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। And of course, if you can, please do support the channel. Check out our groups, join them, follow us on social media, and we shall be back for another update. Tab tak, namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.